नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभ्रो कमल दत्ता, renowned international conservative political, economic and foreign policy expert, जौहर झारखंड, जौहर भारत। आज मैं यहाँ पे कोयले के खान पे आया हूँ जो भारत का सबसे पुराना और सबसे डीपेस्ट माइन है। अतुलनीय अनुभव रहा है मेरा यहाँ, और सारी चीज़ें मैंने आंखों देखी हैं। मज़दूरों के से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, किस तरह से मेहनत करते हैं वो लोग और कितने ही कम सुविधा में चीज़ें किस हिसाब से वो लोग अपना जी जान लगा के भारत के ये जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको जिस हिसाब से अपने कंधे में लेके चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे हमारे देश के मजदूर भाई जो हैं वो असल में भारत के अनमोल रतन हैं, और वही लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं, और वही लोग हैं जो इस देश के लिए समर्पण भाव से सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं यहाँ के कोल माइन के प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उनके गाइडेंस में जिस हिसाब से चीज़ें हो रही है और जिस हिसाब से वो लोग गाइड कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही संतुलित मिश्रण मुझे दिखाई दिया है मजदूर भाइयों का और प्रशासनिक भाइयों का। और मैं मानता हूँ कि सारे जितने सारे देश में जो अलग अलग खनन के जितने सारे आपके माइंस वगैरह हैं वहाँ पे, और ख़ास करके प्राइवेट माइंस जो हैं वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इस चीज़ को अपना लेंगे वो तो शायद देश के प्रगति और देश के विकास में और बहुत ही बड़े पैमाने की चीज़ें हो सकती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है इस देश को आत्मनिर्भर भारत, उन्नत भारत और विकसित भारत बनाने का। वो अक्सर कहते हैं कि 100 साल के जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाएंगे तो उस अमृत काल में हम लोग अब प्रवेश कर चुके हैं, और उस अमृत काल को सही में हर देश के नागरिकों के लिए अमृत के हिसाब से बनाने के लिए, और ख़ास करके हमारे देश के जो ये वंचित जो पीढ़ी है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, और चाहे वो जो बहुत ही दूरगामी इलाके जितने सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे और वो जब तक विकसित नहीं होंगे, भारत का ये विकसित भारत का सपना पूरी तरह से पूरा नहीं हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि हर देश के 140 करोड़ जो जनसंख्या है और जो देश के 40 करोड़ जो लोग हैं, सब कहीं ना कहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी के अलग अलग हाल हैं और हाथ हैं। और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को यह विकसित भारत पूरा करने का सपना के लिए किसानों का, सेना का, मजदूरों का और बुद्धिजीवी वर्गों का एक अनमोल रिश्ता बनना चाहिए और एक अनमोल अटूट संबंध होना चाहिए। जिस दिन हम लोग इस चीज़ को समर्पण भाव के हिसाब से समझ लेंगे, मैं समझता हूँ कि भारत अपने आप में विकसित हो जाएगा। मुझे बहुत गर्वित महसूस हो रहा है कि आज मुझे ऐसे सुनहरा मौका मिला है यहाँ आने का, और मैं इस गोल्ड फील्ड के प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खास करके इनके जो मैनेजमेंट में जो जीएम साहब है और बाकी जो लोग हैं, और बहुत शुभकामनाएं रहेगा। और कोशिश ये रहेगी कि नवरात्रि के दौरान मेरा झारखंड पे फिर आने का और धनबाद पे आने का। तो मैंने वादा किया है यहाँ के प्रशासन से कि पूरा एक दिन मैं बिताऊँगा सारे भाइयों के साथ, और ख़ास करके मजदूर भाइयों के साथ बैठ के मैं उनके साथ बैठ के खाना खाने का इच्छा मेरा ज़रूर रहेगा। और दिल्ली जाने के बाद मैं तमाम चैनलों पे और तमाम अखबारों पे ये जो मेरी एक्सपीरियंस रही है इसके बारे में उल्लेख ज़रूर करूँगा। और ये मैं आप लोगों को भरोसा दे सकता हूँ कि आपसे डॉक्टर दत्ता का आप सबके साथ एक अनमोल रिश्ता बन गया है, और ये रिश्ता आजीवन रहेगा।
वो सुविधा नागरिक करता है। बताऊँगा सर इसी करके जैसे फर्स्ट ईयर में जब पहले की जब सीटें यहाँ थी सिर्फ खाली खजाना